आइए हम हमारे तृतीय सत्र के मुख्य पायदान पर आते हैं। हमारे मध्य तृतीय सत्र के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्री राम परिहार जी उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने भारतीय लोक साहित्य रसवंती बोलो तो झरते फूल हर श्रृंगार के निमाड़ी साहित्य का इतिहास सदियों के मंतार ऐसे अनेकों श्रृंखला आपके ललित निबंधों के संग्रह की है और अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और वर्तमान में आचार्य के निर्देशक निराला सृजन पीठ संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश निर्देशक लोक कला एवं संस्कृति केंद्र खंडवा आपके साहित्य पर अनेक शोधार्थी शोध उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में आप नई दिल्ली की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य साहित्य अकादमी की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। निरंतर आपकी विदेश में यात्राएं इंग्लैंड स्कॉटलैंड मॉरिशस फ्रांस में हिंदी की सेवा के निरंतर आपकी निरंतर यात्राएं चलती रहती है। परिव्यक्ति आप जीवन जी रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मिला है। बहुत गर्व की बात है कि ऐसी विभूति ऐसी विभूति हमारे मध्य उपस्थित हैं और अब आप सब हम आपको सुनने के लिए लग रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो ऐसे डूब के बोलते हैं कि रस की धारा प्रवाहित होती है। तो आदरणीय आचार्य जी मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वेद युग से आज तक की विभिन्न भूमिकाओं में रेखांकित करने के लिए पर्याप्त ज्ञान से हमें समृद्ध करता गया। डॉक्टर पवन अग्रवाल ने लंबा वक्तव्य दिया, लेकिन मेरी निजी जिज्ञासा ये रही कि वो और इस रूप में बोलते एक मानव एक कृष्ण एक परात्पर ब्रह्म एक बांसुरी का वादक एक संगीत रचयिता पूरे विश्व को ये दिखाने वाला कि ये भारत भूमि ही है जहाँ पर भगवान कैसा भी हो लेकिन वो आदमी के रूप में नृत्य करता है। किसी भी मत मतांतर में कोई भगवान नृत्य नहीं करता होगा, लेकिन कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। सुदामा श्रीदेव की सखा है, वो नृत्य करते हैं। ऐसा रथ जिसको देखने के लिए गोपी बन करके देवादिदेव शिव उपस्थित होते हैं यमुना के किनारे। ऐसे कृष्ण के रूप आधुनिक काव्य में कैसे हो सकते हैं, इस पर हमारे कवियों ने अपने अपने युग सम्मत दो देश और काल दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। जिस जमीन पर बैठ करके हम रचना कर रहे हैं और जिस काल में हम रचना कर रहे हैं, ये सदैव एक जागृत रचना का। आप लोग बात करेंगे तो मैं बोलूंगा। ये दो चीजें एक जागृत रचनाकार के चैतन्य में हमेशा उपस्थित रहती है। तो थोड़ा सा समझ लें। आदरणीय पवन अग्रवाल जी से तो मैंने निवेदन किया है कि शोध पत्र को या इस जो वक्तव्य दिया है उसको आपने लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आधुनिक काल में रचनाओं में कृष्ण के चरित्र रूप में मिलती है से बहुत सारी चीजें पवन अग्रवाल ने जो अपने वक्तव्य में कही वो कही नहीं है। उन्होंने एक बात कही, हमारा विद्यार्थी तर्क से आज समझने को तैयार है, आस्था से समझने को तैयार नहीं है। मैं आपको तर्क से समझाता हूँ। ये कृष्ण है क्या? जिस श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने
कृष्ण का चरित्र वर्णन किया वो बाद में किया। पहले महाभारत के कृष्ण को उन्होंने चित्रित करके जिस रूप में प्रस्तुत किया, युग संदर्भों में, समाज के संदर्भों में, दर्शन के भी संदर्भों में, और उससे बड़ी बात एक विश्व के मनोवैज्ञानिक रूप में उन्होंने जो प्रस्तुत किया, उससे वेदव्यास को क्या आत्मिक शांति मिल पाई? नारद जी के पास गए भटकते भटकते, 17 पुराणों की रचना कर डाली प्रभु ने, मेरे मन को शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा भगवान की भक्ति का चरित्र बखान। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया और कहा कि अब आत्मतृप्त संतोष कहाँ मिलता है? तो वास्तव में कृष्ण है क्या? मैं अपने बेटा बेटी जो सुनना चाहते हैं, वो पीछे वाला बेटा अभी भी बात कर रहा है, स्वेटर वाला आगे आ जाए, वो पाँचों के पाँचों उठ करके आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, मैं खड़ा रहूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। सब आगे आ जाओ, वो चारों भी आगे आ जाए। हमारा शरीर कहाँ से बना? फिर ये ब्रह्मांड कहाँ से बना? ये वायुमंडल में क्या कह रहा है? सभी लोग ये कहते हैं ना, विज्ञान भी यही कह रहा है, भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आगे नहीं जा पाया, लेकिन 50 वर्ष में हो गया कि नहीं, गॉड पार्टिकल भी होता है, और गॉड पार्टिकल से आगे की यात्रा में वो कहाँ पहुंच रहा है, जहां से उपनिषद का शून्य शुरू होता है। ये शून्य में क्या है? वो सबसे 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 सृष्टि का लघुत्तम अणु है जो निरंतर घूर्षण कर रहा है। निरंतर आप यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वायुमंडल में छोटे 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 असंख्य कण जो है स्थिर नहीं दिखाई देते। उत्तरकांड में तुलसी क्या कहते हैं? अतिशय रगड़ करे यदि कोई प्रकट अनंचल करते हैं। ये घूर्षण से क्या हो रहा है? ऊर्जा का घूर्षण से ऊर्जा बनती है। तो ये जो सृष्टि है ये 3 आयामी सृष्टि है, टाइम, स्पेस, और तीसरी कौन सी? भौतिक शास्त्र वाले बताएंगे, एनर्जी। टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, देश, काल और ऊर्जा। ये ऊर्जा जो आती है, ये मैं कौन बोल रहा हूं? और एक स्थिति की बात नहीं बोलता हूं। हमको वेदों ने बताया कि आत्मा है। आत्मा क्या है? किससे बनी है? जब कृष्ण के बारे में कहा कि आत्मस्वरूप हो, तुम परात्पर ब्रह्म हो कि कौन हो? तुम मेरे कौन हो? कनुप्रिया में वो अंत में जाते कहाँ हैं? वो दर्शन की स्थिति में तो जाते हैं कि तुमने वो आम्र मंजरी को मसल करके पंगति ऊपर बिखेर दिया है ना कृष्ण, वो मेरी मांग में भरा हुआ वो अखंड अनंत तुम्हारा प्रेम ही तो था। क्या कहना चाहते धर्मी बात? 2 प्रश्न की भूमिका के बाद कनुप्रिया, अंधायुग पहले लिखा गया, कनुप्रिया बाद में लिखी गई। अंधायुग लिखने के बाद धर्मवीर भारती को शांति क्यों नहीं मिली? जब तक उन्होंने कृष्ण का वो रूप बखान नहीं किया। कृष्ण वास्तव में त्रिआयामी शक्ति में, ये त्रिआयामी शक्ति वो जो अणु परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें रचना जो होती है उसमें 3 गुण लगते हैं। जानते हैं मेरे बांधव जैसे 3 गुण, रज, तम और सत्य। ठीक है। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं,
वेदव्यास नहीं थे। कृष्ण और महाभारत के समय में वेदव्यास थे। इस धरती के ऊपर, इस अखंड ब्रह्मांड में केवल भारतवर्ष है जहां पर 2 ग्रंथ ऐसे लिखे गए बेटा बेटी, उन ग्रंथों के नायकों के देश और काल में उनके रचयिता जीवित थे। वेदव्यास कृष्ण और पांडव कौरवों के समय में उपस्थित थे और वाल्मीकि के, राम के समय में वाल्मीकि। ऐसा कोई दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? हम साक्ष्य मानने के लिए इतिहास में ढूंढ रहे हैं, सब झूठ है, गड्ढमंड है। ये कृष्ण जो है रज तम सत्तो, चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि होती है? यदा धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्या? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थान किसका होता है? अधर्म का। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजायम। तद आत्मा में सही रूप में सृजन करने के लिए संभवामी युग, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। अवतार कृष्ण के रूप में हुआ ये तो मानते, लेकिन है कृष्ण क्या? कृष्ण वो अणु परमाणु से मिली हुई ऊर्जा का वह सत से भरा हुआ, सत्तम रज, वो सत से भरा हुआ स्वरूप है जो अधर्म का नाश है। अधर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? वेद पुराणों में बहुत धर्म क्या है, धर्म के धर्म लक्षण बताए, लेकिन धर्म के मूल रूप में श्रीमद् भागवत जो वेद व्यास ने लिखी है उसकी त्याग करना है। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप, चौथा त्याग। तो धर्म का, सत्य का परिपालन वाल्मीकि रामायण में राम के स्वरूप को वाल्मीकि क्या कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म। ये धर्म को यदि शरीर रूप में एकत्रित कर दिया जाए तो राम जैसे दिखेगा। तो कृष्ण क्या थे? कृष्ण धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। अधर्म यानी बहुत बड़ी व्याख्या है। अधर्म यानी जो जगत के हित में नहीं है वो है। क्योंकि हमारा संपूर्ण जो है वो पूरा का पूरा साहित्य किसके लिए है? लोक मंगल के लिए। एको आम बहुश्याम यदि कहा है ईश्वर ने, तो क्यों कहा है? एक से बहुत क्यों हो जाऊं? आनंद के लिए। कोई दुख के लिए तो सृष्टि की नहीं भगवान ने। तो अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? आनंद के लिए। तो आनंद की स्थापना के लिए कृष्ण ने युग युग में जो भी परिवर्तन किया हो, मैं निवेदन करता हूं सभा से, तमाम सारे रूप हमने देखे श्रीमद् भागवत से लेकर के, और आज वीरेंद्र मिश्र के देश हमारे वहां तक कृष्ण का वर्णन है। वहां तक के रूप में कृष्ण है क्या? कृष्ण का वह स्वरूप है जो जीवित लोक के बीच में है, और जीवित लोक के बीच में वो नहीं है जो रीतिकाल के कवियों ने कहा कि आगे के कवि तो कवि माने तो कविताएं, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहाना है। ये नहीं स्वीकार किया, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। और मैं निवेदन और कर दूं, खंडवा से नीचे मध्य प्रदेश में नीचे जाएंगे तो किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी। पंढरपुर में रुक्मणी और श्री कृष्ण, गोवा में रुक्मणी और श्री कृष्ण, अभी उत्तर गोवा में बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है रुक्मणी और श्री। तो कृष्ण को कभी भी परकीय रूप में, प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं किया भारत। ये बात अलग है कि श्रीमद् भागवत में राधा का उल्लेख न भी होते हुए राधा को इतना, और अब तो आप वृंदावन में जाएंगे तो रिक्शा वाला कहेगा राधे राधे। तुलसी अपने राम को रीत बजो जाएगी, उल्टे सीधे पढ़िए, घूमी पढ़िए, वो तो घूमी तो उगेगी। तो राम को रूप में, राधा के रूप में भजो, कृष्ण के रूप में भजो, कोई बात नहीं।
लेकिन कृष्ण वास्तव में वह है जो धर्मस्य रूप है, और धर्म के रूप यदि नहीं होते तो 1908 से 1913 के बीच में सामाजिक परिस्थितियां देखी, राजनीतिक परिस्थितियां देखी। 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ, बंगाल को अलग कर दिया गया, पूरा देश उठ खड़ा हो गया, अंग्रेजों की नींव हिल गई। 1905 के अधिवेशन में जब पहली बार कोलकाता में वंदे मातरम गीत गाया गया तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1909 में हिंद स्वराज की रचना करते हैं गांधी जी। 1912 में भारत भाग किया। 1913 में विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को ज्ञान नोबेल पुरस्कार मिलता है। जो अंग्रेज कहते रहे कि ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है, जिसका पूरे विश्व का ध्यान गया। और 11 सितंबर 1893 में 30 वर्ष के युवक ने, स्वामी विवेकानंद ने जो व्याख्यान दिया 7 मिनट का, भारत की पूरी सांस्कृतिक परंपरा को, वैदिक परंपरा को, जिस वैदिक परंपरा का पुनर्जीवन आचार्य शंकर ने किया 9वीं शताब्दी में, उसको स्थापित करने का काम किया। ये सारी की सारी चीजें हरियोज जी के समय में थी। हरियोज जी के समय में जो थी वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसी समय बंगाल का काल था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के सैकड़ों गांव जला देता है। उस समय सबसे बड़ी बात थी लोक सेवा की, सबसे बड़ी जरूरत थी उन गरीबों की सेवा की। मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर जब गांधी जी उतरते हैं तो हजारों की भीड़ क्यों लग जाती है? क्योंकि हमको सहायता देने के लिए व्यक्ति आया है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। तो ये युग की परिस्थितियां प्रिय प्रवास लिखवाती है। तो प्रिय प्रवास में प्रेम पीछे रह जाता है, लोक सेवा आगे हो जाती है। और प्रेम का रूपांतरण उदात्त स्थिति तभी पाता है जब हम प्रेम को त्यागमय स्थिति में ला करके उसको लोक सेवा के रूप में प्रेरित करते हैं। और अग्रवाल ने ये बात बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की। वो लोक सेवा, आप प्रिय प्रवास पढ़ेंगे, मैंने उसको BA फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, खेत की मेड़ पर बैठ करके। BA फाइनल में साकेत पढ़ लिया था, ढोर चराते चराते। ये बेटा अपने अंधेरे की ये लकड़ी नहीं दिखती और आपके उबड़ खाबड़ के जीवन के पथों के ये बहुत अमर पाथे हैं, इनका धारण करें। कोई फटाके की लड़ लेकर के बैठा है क्या? का भारत भारती 1912 में जयकृत पथ में तो बहुत बड़ी कूटनीतिक स्थिति है श्री कृष्ण की। उस पूरे के पूरे चरित्र में देखिए आदरणीय सर जी, कृष्ण ने कहीं हथियार नहीं उठाया। माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर जेल में जब पहली कविता लिखते हैं, एक ही दिन पहली 2 कविताएं लिखते हैं, कृष्ण के अभिलाषा और पर्वत के अभिलाषा। उसमें देखिए मोहन के, उनकी सारी कविताओं में मोहन का नाम आ रहा है। ये कृष्ण क्या है, इस देश की ऊर्जा बढ़ गई थी, वो ऊर्जा जो सत्य से परिपूरित है, जो हथियार नहीं उठाती लेकिन विजय धारण कर लेती है। यतो धर्म ततो जय। माना जिधर धर्म है उधर ही जय होगी। तो ये जो कृष्ण का जो चरित्र है, अलग अलग रूपों में भले युग के अनुसार कहा गया हो, लेकिन कृष्ण का वो सत्य स्वरूप जो सत्य से निर्मित है, जिसमें रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र नहीं है। राम तो आगे सामने देख करके और क्रोधित हो जाते हैं, कृष्ण कहीं क्रोधित हुए? कहीं क्रोधित हुए? महात्मा गांधी कहीं क्रोधित हुए?
भारत कहीं क्रोधित हुआ है? भारत ने कहीं जबरदस्ती किसी का छीना है? भारत ने जबरदस्ती कहीं किसी पर आक्रमण किया है? इस पूरे भारतीय चरित्र में ये भारत जो है वो श्री कृष्ण के रूप में है, और उसी भारत को बचाने के लिए, यानी धर्म को बचाने के लिए युधिष्ठिर की सभा में, दुर्योधन की सभा में आखिरी बार कहते हैं कि तुम यदि आधा दे सको तो न्यायपूर्ण ढंग से होगा। ये मैं रश्मिरथी की बात कर रहा हूँ, रश्मिरथी की बात कर रहा हूँ। पंत जी ने भी कृष्ण का वर्णन किया, वो पंक्ति में कहूंगा यदि समय मिला। 4 तो बज ही गए। रश्मिरथी में कुरुक्षेत्र में अलग समस्या है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या तो दंतहीन विनीत सरल, विषहीन दंतहीन विनीत सरल, उसको क्षमा नहीं सोचती। तो एक तरफ शौर्य की था, इसलिए कहते युद्ध करो अर्जुन, तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो वो जो यदि कृष्ण का रूप यदि कोई मानवीय रूप होता तो क्या रश्मिरथी में निरंतर जागृत रहने वाला दिनकर ये बात कहता? दिनकर के समय में 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, संसार की विभीषिका हो गई। प्रिय प्रवास में प्रथम युद्ध 1914 से लेकर 1918 हुआ। 2 महायुद्ध विश्व ने देखे। तो उसके समय में ज्वलंत प्रश्न थे कि युद्ध या शांति, क्या युद्ध से समस्याएं हल हो सकती है? कृष्ण ने कहा युद्ध से समस्याएं हम हल नहीं करना चाहिए। यदि बिना युद्ध के समस्याएं हल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इन पंक्तियों को पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे बेटे सुने कि वास्तव में इतने रूप परिवर्तन के साथ यदि कृष्ण का मौलिक रूप वो नहीं होता तो दिनकर जैसा कभी उसको प्रयोग नहीं करता, जबकि वो दूसरी बात करते हैं भारत के इतिहास के विकास की, संस्कृति के 4 अध्याय में। लेकिन इसमें मौलिक रूप में दिनकर जी क्या कहते हैं? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सिर्फ धूप घाम खाली पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन न सोता है, सौभाग्य सब दिन तक नहीं सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। दिनकर जैसा कवि कृष्ण प्रयोग नहीं कर रहा है, भगवान प्रयोग कर रहा है। समय को तो मैं भगवान का अर्थ बता दूं। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, उसमें जो आ की मात्रा लिखी हुई है, आप यानी जल, व यानी वायु, और न यानी नील। ये 5 तत्व जो है, भ में भूमि, आ में आकाश, व में वायु और न में नील, ये 5 तत्वों से मिलकर जो शब्द बना है वो भगवान का। तो भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय, अगर 2 आधा दो। यदि न्यायपूर्ण बात करते हो तो आधा दे दीजिए, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5। रखो अपनी धरती तमाम, सारी धरती रखो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी यानी तलवार। दुर्योधन पर भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साध्य भगवान को बांधने। तब जो श्रीमद् भगवद गीता का विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था,
यदि भगवान का और कुछ चरित्र होता तो 1940 में लिखने वाला कवि उससे हटकर लिखता कि भगवान का ये रूप है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डिग्गल डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन। एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद भी कृष्ण की वैष्णवता, 2 पंक्तियां देखिए, युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बनाने के लिए कृष्ण की वासुदेवता 18 दिनों तक बची रही और फिर वो वासुदेव बन सकी थी। जागो फिर एक बार में निराला जब कहते हैं कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, तो ये गीता कौन है? गीता श्री कृष्ण श्रीमुख से ही तो प्रकट हुई है ना। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। भारत माता में सुखनंदन में पंत कहते हैं, आनंद से श्री छाया शशि उपमित ज्ञान गुण गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्रामवासिनी। गीता प्रकाशिनी, ये गीता का प्रकाश देखो आधुनिक तक, अद्यतन तक वो कृष्ण का गीता का जो स्वरूप है, विराट ब्रह्म का, परात्पर ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का, परमाणु के से भी परमाणु रूप का, उपनिषदों ने जिसको शून्य कहा है वही आकार लेता है। और जन्मभूमि में पंत ने कहा है, जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अधर अधर प्राणों में बंसी, अधर में प्राणों की बंसी, बांस की बंसी नहीं, प्राणों की बंसी अधर से गाई है। यह वही देश है, इसको हमें स्वतंत्र कराना है। और अद्यतन कवि वीरेंद्र मिश्र जो नवगीत के बहुत सशक्त कवि हैं, वो देश मेरा भी कहते हैं। वीरेंद्र मिश्र वृंदावन के रास, गोपियों की व्यथा, आल्हा की हुंकार, राम राज्य की कथा, तो कृष्ण बार बार हमारी प्रेरणा के रूप में, हमारी शाश्वत ब्रह्म के रूप में तो है ही, हमारे भीतर के सगुण पक्ष को जागृत करने के लिए काव्य में बराबर उपस्थित रहे हैं। ऐसे काव्य प्रणेताओं को हमारे सत्सत प्रणाम। इस महाविद्यालय को, हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने बुला करके अपनी बात कहने का अवसर दिया। कृष्ण जो समवेत स्वरूप है, प्रसंग कामायनी का है, पवन जी प्रसंग कामायनी का है, लेकिन कृष्ण वास्तव में थे क्या? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, पूरी कैसे इच्छा पूरी कैसे हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। कृष्ण वो समन्वय थे जिसको कामायनी की अंतिम पंक्तियों में कहा है कि समरथ से जड़िया चेतन, समरस थे जड़िया चेतन, आनंद अखंड घना था। धन्यवाद। सुंदर चित्रण करते हुए जनमानस को एक संदेश पहुंचाने का उन्होंने शोध पत्र में कार्य किया है और उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हम किस तरह से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रवास के माध्यम से उन्हें समझाने का बेहतर प्रयास किया है। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत अच्छा शोध पत्र प्रस्तुत किया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर टीकमणि पटवारी, उन्होंने आधुनिक जननायक के रूप में कृष्ण की कथा, कृष्ण के बारे में सुंदर चित्रण करते हुए बताया कि सृष्टि का संचालन कैसे होता है, कैसे कृष्ण करते हैं। इन सब बातों को अपने शोध पत्र में समाहित किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे यमुना जी विश्वकर्मा जी ने कृष्ण ने किस तरह से प्रेम में सबको बांधे रखा, किस तरह से अपने भक्तों का उद्धार किया, भगवान भक्त को किस तरह से प्यारे हैं,
जिस तरह उन्होंने अपने शोध पत्र को लेकर एक सुंदर अभिव्यक्ति की है और भक्ति में मन अपने आप खिंचा चला जाता है, डूब जाता है, ऐसा ही कुछ भाव उन्होंने अपने शोध पत्र में समाहित किया है। हमारे बीच में खंडवा से पधारे हुए हमारे इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री राम परिहारी ने पूर्व वक्ताओं के विचारों का उल्लेख करते हुए अपने पूरे वक्तव्य में कृष्ण के प्रसंगों को लेकर सुंदर चरित्र चित्रण करते हुए कहा कि कृष्ण एक धर्म है और कृष्ण को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना। उन्होंने विभिन्न पक्षों से जोड़कर इसका सुंदर चित्रण किया। कृष्ण के संबंध में आधुनिक काव्य से जोड़कर ऐसी बातों का उल्लेख किया जो निश्चित रूप से हमें अनुकरणीय हैं। उनका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ पधार कर अपना बहुमूल्य समय दिया और कृष्ण की उस सुंदर झांकी को हमारे मन में चित्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। की ओर बढ़ते हैं तो समापन सत्र में मैं हमारे अध्यक्ष के लिए आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी डोंगरे जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे हमारे संस्था की प्राचार्य शर्मा मैडम। इस मैडम हम सहसंयोजक मनोज शर्मा जी है क्या? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं डॉक्टर श्री राम परिहार ने तो कहा इस बात सिद्ध हो गई कि स्मृति से आयु का कोई संबंध नहीं है। साथियों, सभी ने ग्रंथ यहाँ प्रस्तुत किए, शोध पत्र प्रस्तुत किए, क्योंकि साहित्य संस्कृति और दर्शन का सारांश है। हम जिस साहित्य को पढ़ा रहे हैं साथ में हमारी संस्कृति कि जब तुम्हारी सभ्यता की स्लेट खाली थी तो अधरों पर जीवन की बांसुरी हो। युवाओं के लिए कह रहा हूँ कि अधरों पर जीवन की बांसुरी हो, मन में गीता का विश्वास, हाथों में परिश्रम का फल हो। गोपालन की जय, गोपाल की जय हो। सुदर्शन चक्र उनके लिए जो अपराध करे बारंबार, गिरधारी गोपी वल्लभ वृंदावन बिहारी, राधिका रमण चक्रधर यशोदानंदन की हो जय जयकार। आज गुजरात के, कन्नड़ के, मलयालम के और तमाम ऐसी चाहता हूँ, यदि भारत के कृष्ण की व्यापकता देखना हो तो मलयालम जाइए, अपने कन्नड़ जाइए, केरल जाइए, कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, मेघालय जाइए, असम जाइए और उड़ीसा जाइए। कितना लिखा गया कृष्ण पर और मुझे सचमुच आज ये। अब मैं कार्यक्रम संयोजन कार्यक्रम के समापन के पूर्वाभास प्रदर्शन करें। कृपया मंच पर आकर और एक फोटोग्राफ हमारे विद्वान साथी के साथ ले लें। स्वयं आ जाएं। स्टाफ के जो साथी हैं महेश्वर और पर्णश्री में जो हैं एक फोटो ले लें। और आभार ज्ञापन की संचिता में सबसे पहले नन्हे विद्यार्थी मेरे और मेरे जो पूंजी है हमारे शिक्षकों के जीवन की, सबका बहुत आभार। धीरे से आपने सबको सुना और विशिष्टता साधना से का परिचय दिया। बाहर से विभिन्न महाविद्यालयों से पढ़ाए हुए शोधार्थियों, अतिथिकर्तागणों, मेरे साथी सहायक प्राध्यापकों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस ठंड के मौसम में मुझे उठाकर हमारे महाविद्यालय की गरिमा को बढ़ाया। बाहर से पधारे हुए अतिथि वृंद, जिनमें एक से एक सभी व्याख्या की बड़े लक्ष्य हैं जो आज हमें छांव प्रदान कर
पधारे। ऐसे अतिथि वृंद और ऐसे भक्तगण को मैं हृदय की गहराइयों से शुद्ध अंतःकरण से आपको आपके चरणों में विनम्र आभार करती हूँ। हमारे नगर में गुना से पधारे मेरे पूज्य पिताजी का भी बहुत स्वागत है कि मतलब मेरा अहोभाग्य है। और महाविद्यालय के एक साथी मेरे वरिष्ठ प्राध्यापकगण, सहायक प्राध्यापकगण, मेरे साथी और तृतीय श्रेणी के मेरे वर्ग के साथी, लैब टेक्नीशियन और हर एक चतुर्थ श्रेणी के जितनी आप